मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सांगड़ की मौजूद शख्सियत के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं मास्टर शेर मोहम्मद साहब। आपको पता है कि हालिया जो खाद की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं, इससे ना बल्कि जो खाद के कारोबार करने वाला परेशान है, तो उसी के साथ जो छोटा किसान है वो भी इंतहाई परेशान है। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से आइए बात करते हैं कि खाद की बढ़ती हुई कीमतों का मकसद क्या है और ये कितने रुपए जाएगी और आखिर वजह क्या है। सर मास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। क्या कहेंगे सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहता हूँ सही, खाद की बुनियादी वजह, जो कीमतों को बढ़ने की बुनियादी वजह है ना, ये है तलब और रसद। अगर माल यहाँ मिकदार के लिहाज से अगर टाइम पूरा माल आए, तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में खाद जो कंपनी का रेट था उससे बमुश्किल 10 से 15 रुपये ऊपर बोरी जो है ना, यूरिया 1750 रुपये तक बिक रही थी। लेकिन अब जबकि ऊपरले लेवल पे आप देख रहे हैं कि गैस का बहरान है, और इस टाइम पे जो कंपनियां हैं उनका माल का जो तरीक़ाकार है देने का, माल मिसाल के तौर पे पहली बात है, एंग्रो वालों ने तो 2 महीने से ऊपर हो गए हैं कि उन्होंने मार्केट के अंदर एक बोरी भी, एक गाड़ी भी उनके एंग्रो वालों की नहीं आई है। रहा मसला सोना वालों का, सोना वाले माल दे रहे हैं, लेकिन देने का तरीका ये है कि अगर आपको यहाँ सांगड़ की खपत है 10,000 बोरी की, तो 10,000 बोरी की बजाय वहाँ 500 बोरी। मिसाल तो मैं अपनी ज़ाती शहर का मेन डीलर हूँ, मुझे पता है कि 1 महीने से ऊपर हुए हैं, कोटा मुझे टोटल दिया है सिर्फ 600 बोरी का, 1 महीने से ऊपर हुए हैं। और वो 6 महीने, वो जो महीने से ऊपर हुए हैं वो भी अभी तक वो खाद आई नहीं है। मतलब 1 महीने के अगर खाद कंटिन्यू, अगर खाद पहले की तरह आती रहे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अब जो मौजूदा पोजीशन है, ये नहीं है कि डीलर जो है कोई माल, कंपनी का माल मंगा के तो फिर इस कदर जो है वो ब्लैक मेलिंग करें। ये अल्लाह का लाख शुक्र है कि सांगड़ में हरू भरू कभी भी बाकी शहरों के बनस्बत आप अगर मुआवजा करें तो सांगड़ हमेशा ही बाकी शहरों के बनस्बत यहाँ की पोजीशन आपको थोड़ी सी बेहतरी मिली होगी। लेकिन चीज़ अब ये है कि ये माल कंपनी से नहीं आ रहा है, ये माल आ रहा है मगरमच्छों से। जो मिसाल तो पंजाब में, मुल्तान में या बड़ी बड़ी साइडों पे जो मगरमच्छ बैठे हैं, उनसे माल मंगा के, अब गंदम का पीक सीज़न है, अगर इस टाइम पे हम लोग खाद बाहर से न मंगाएं तो आपको पता है 1 साल हो, आपको याद होगा कि यहाँ सांगड़ के ज़िम्मेदार 5 बोरी के लिए 200 किलोमीटर का पंध करके वो 5 बोरी खाद लेने के लिए जाते थे। अब चीज़ है कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि यहाँ शार्टेज जो है ना, वो शार्टेज नहीं है, रेट का प्रॉब्लम है। वो मैं खुद भी ज़िम्मेदार हूँ, मैं खुद इस चीज़ को समझता हूँ कि खाद का रेट बढ़ना ज़िम्मेदार के लिए कितना प्रॉब्लम है। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ है, अगर चीज़ टाइम पे न मिले वो उससे 10 गुना ज़्यादा है। अभी ये टाइम गंदम का है, इस टाइम पे आप जो अगर 1 बोरी दे रहे हैं, अगर ये आप 15-20 दिन गंदम आप खाद नहीं दे सकते, उसके बाद 1 की बजाय 3 बोरी भी आप दे देंगे तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा कि जो टाइम की, जैसे कहते हैं ना, टाइम की वेले दी नमाजा कोयले दियाँ टकरें। तो टाइम की जो चीज़ है, हर चीज़ जैसे टाइम की पुखाई है, टाइम पे उसको मुकम्मल फर्टिलाइज़र की भी उसको टाइम की जो है ना वो ज़रूरत होती है। तो 8,300 रेट है, वो 8,700 800 रुपये लिए जा रहा है, ये क्या सूरत है? उसकी बुनियादी वजह मैं बताता हूँ। जहाँ तक DAP का ताल्लुक है, DAP का भी रेट ही 9,100 कुछ ऊपर कंपनी का रेट है। ये जो काली खादें हैं ना, नीचे की जितने भी है, DAP 23 या जो भी है, ये तो ऑलरेडी जो भी रेट बढ़ रहा है कंपनी की तरफ से बढ़ रहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। 23 की बोरी इस टाइम पे 5700 के करीब इसका ड्राफ्ट रेट है, 5,600 कुछ ऊपर इसका ड्राफ्ट रेट है सरसद की जो 23 से। इसी तरह सोना की जो DAP उसका रेट है 9,100 कुछ ऊपर है। तो इसमें तो इतना फ़र्क नहीं, फ़र्क सिर्फ है यूरिया में। और यूरिया की बुनियादी वजह है कि यूरिया जहाँ से आ रहा है ना, जो कुछ भी इसका एडवांटेज मिल रहा है उन मगरमच्छों को मिल रहा है। यहाँ का जो डीलर मंगाता है 10-20 ना सही 30 सही, इससे ऊपर की पोजीशन नहीं है। मिसाल मैं अपनी ज़ाती बताऊं कि मैंने जो माल परसों लिया है वो 2315 रुपये में पड़ा है। अभी 2315 में अगर पड़ेगा 5 रुपये अनलोड, 2320 है, यहाँ 2350 रुपये। उसके लिहाज से अगर 2350 रुपये में बिकेगा तो डीलर को 10-20 रुपये बचेंगे।
दीगर सूरत मैंने हालांकि पिछले दिनों में डीलरों को बुलाया था, इकट्ठा किया था। एक दफ़ा तो प्रोग्राम ये बनाया था कि कंपनी के अलावा माल न मंगाया जाए, लेकिन सोचा यह है कि अगर माल हम कंपनी के अलावा माल नहीं मंगाते हैं तो यहाँ शार्टेज इस कदर ज़्यादा होगी, तो ये बहुत बड़ा एक बहरान का सबब बनेगा। इस वजह से इस मजबूरी के पेश नज़र अब तमाम दोस्तों को कहा कि आप माल मंगाओ जहाँ से भी मिलता है, ताकि ये टाइम है ज़मींदार का पीक टाइम है। अगर इस टाइम पे उसको फर्टिलाइज़र न मिली तो समझो उसकी सारी की कराई मेहनत में पानी फिर जाएगा। और आज भी हम इंतज़ामिया के साथ इस हवाले से बदल है। अगर इंतज़ामिया ने हमें ये बाउंड किया कि आप ये कंपनी के अलावा माल न मंगाओ, सिर्फ कंपनी माल दे तो वो बेचो, तो हम बिल्कुल उसके साथ उस पर अमल दरामद बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर फिर शार्टेज या जो कुछ होगी उसमें जवाबदारी हमारे पे तो नहीं होगी ना, हमें तो कंपनी, हाँ अगर माल कंपनी माल दे और हम माल उसको साइड में करके वो माल अगर हम महंगा बेचें उसका हम बिल्कुल मुजरम हैं। लेकिन चीज़ ऐसी नहीं है कि माल जो है ये ज़मीनी हक़ाइक़ है, ये तो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। आप रिकॉर्ड जो है ना हमारे को भी छोड़ दें, अब यहाँ की जो भी कंपनी हैं, एंग्रो है, सोना है, सरसद है, इनका पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड देख लो कि पिछले 2 महीने के अंदर सांगड़ में माल कितना है। सांगड़ में जो माल आया वो आटे में नमक भी ज़्यादा होता है, इतना माल भी कंपनी की तरफ से नहीं आया, बाकी माल टोटल लैंड से आ रहा है।